एक दिन बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी पवित्र पुस्तक में कहीं लिखा है कि एक बार भगवान विष्णु एक हाथी की चिंगाड़ सुनकर अकेले ही दौड़ पड़े। उन्होंने अपने सेवकों को भी अपने साथ नहीं लिया। ऐसा क्यों है? क्या वहां कोई नौकर नहीं थे? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं सही समय पर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। कई दिन बाद बीरबल ने उस सेवक को बुलाया जिसका काम बादशाह के पोते को प्रतिदिन सैर पर ले जाना था। बीरबल ने उसे बादशाह के पोते की मोम से बनी एक मूर्ति दी। उसने नौकर से कहा, आज जब तुम बादशाह के पोते को सैर के लिए ले जाओ तो इस मूर्ति को भी अपने साथ ले जाना। तब बगीचे में टैंक के पास फिसलने का नाटक करना, लेकिन तुम इस तरह गिरना कि यह मूर्ति पानी में फेंक दिया जाता है। आपका सफल प्रदर्शन आपको एक अच्छा इनाम दिलाएगा। नौकर ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उससे करने को कहा था। जैसे ही वह टंकी के पास आया, जानबूझकर उसका पैर फिसल गया और वह मूर्ति को टंकी में फेंक कर गिर गया। बादशाह ने अपनी बालकनी से यह सब होते देखा। वह तुरंत मौके पर पहुंचा और अपने कपड़े पहनकर टैंक में कूद गया। लेकिन उन्हें अपने पोते की मूर्ति पानी में मिली और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बीरबल टंकी के पास खड़ा था। उसने कहा, महाराज, आप अपने पोते को बचाने के लिए स्वयं तालाब पर क्यों पहुंचे? क्या आपके पास नौकर नहीं थे? आप अपने नौकरों को अपने साथ क्यों नहीं लाए? बीरबल ने आगे कहा, महाराज, जैसे आपका पोता आपको प्रिय है, वैसे ही भगवान विष्णु के भक्त भी उन्हें प्रिय हैं। यही कारण है कि मदद के लिए हाथी की चीख सुनकर वह खुद उसे बचाने के लिए दौड़े। 55। बीरबल की बीमारी। एक बार बीरबल बीमार पड़ गए और कई दिनों तक दरबार में उपस्थित नहीं हुए। बादशाह चिंतित हो गए और उन्होंने बीरबल से मिलने की सोची। एक दिन वह बीरबल के यहाँ गया। बादशाह को देखकर बीरबल बहुत खुश हुआ। बुखार के कारण बीरबल बहुत कमजोर हो गए थे। बादशाह जानना चाहते थे कि क्या बीरबल की बीमारी से उनकी मानसिक क्षमताओं पर असर पड़ा है। इसलिए जब बीरबल पानी पीने के लिए दूसरे कमरे में गए तो बादशाह ने चुपचाप उनके बिस्तर के चारों पायों के नीचे कागज के 4 टुकड़े रख दिए। जब बीरबल वापस आकर बिस्तर पर लेटे तो उन्होंने देखा कि कमरे में कुछ बदलाव हुआ है। उसने यह जानने के लिए चारों ओर देखा कि यह क्या है। इस बीच बादशाह जानबूझकर उससे बातचीत करते रहे, लेकिन बीरबल को ध्यान देना मुश्किल हो रहा था। अंततः बादशाह ने बीरबल से उसके भटके हुए ध्यान का कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे एहसास हुआ कि इस बिस्तर में कुछ बदलाव हुआ है। क्या बदलाव? सम्राट ने आश्चर्य से पूछा। ऐसा प्रतीत होता है मानो बिस्तर किसी कागज की मोटाई तक धंस गया है या फिर ऊपर उठ गया है। बादशाह समझ गए कि बीरबल की बीमारी का उनके मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया हो। सम्राट ने कहा, अक्सर बीमारी के दौरान व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है। बीरबल ने कहा, महाराज, हालांकि मैं शारीरिक रूप से बीमार हूं, लेकिन मानसिक रूप से मैं ठीक हूं। सम्राट मुस्कुराया और उसे बताया कि उसने क्या किया है। 56। कुत्ते की रोटी। एक दिन बादशाह और बीरबल टहलते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे। रास्ते में बादशाह की नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो बासी, काली और सूखी रोटी का टुकड़ा खा रहा था। बादशाह ने बीरबल को चिढ़ाने की सोची। उन्होंने कहा, देखो बीरबल, वह कुत्ता काली को खा रहा है। बीरबल समझ गया कि बादशाह का मतलब क्या है। उसने उत्तर दिया, महाराज, यह उनके लिए नियामत है। सम्राट अपना आपा खो बैठा। वह चिल्लाया, बीरबल, क्या तुम्हें नहीं पता
मेरी माँ का नाम नियामत है और तुम कहते हो कि कुत्ता नियामत खा रहा है। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, सबसे पहले आपने कुत्ते को काली खाने के लिए दी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी माँ का नाम काली है। लेकिन बादशाह ने टोकते हुए कहा, मैंने तुम्हारी माँ का नाम नहीं लिया। रोटी बासी थी और काली हो गई थी। बीरबल ने उत्तर दिया, लेकिन मैंने भी आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, महाराज। मैंने कहा कि रोटी चाहे कितनी भी बासी और काली क्यों न हो, वह उस भूखे कुत्ते के लिए नियामत यानी सुख है। मेरा मतलब यह नहीं था अपनी माँ का अपमान करने के लिए। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में काम करने वाले एक गुलाम दौलत ने कुछ गलती कर दी और उसके क्रोध का पात्र बन गया। बादशाह अकबर ने उन्हें दरबार से चले जाने को कहा। वह बीरबल के घर गए। बीरबल ने उसकी बात सुनी और सुझाव दिया, एक बार फिर तुम दरबार में जाओ और बादशाह से पूछो, दौलत आया है, क्या उसे रुकना चाहिए या चला जाना चाहिए। सम्राट उसे वापस देखकर आश्चर्यचकित रह गया। दौलत ने उससे कहा, महामहिम, मुझे क्षमा करें। दौलत को रहना चाहिए या चले जाना चाहिए। बादशाह दौलत धन के दोहरे अर्थ से प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, रहने। संतुलित मनस्थिति वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहेगा, दौलत धन चला जाए। मुझे बताओ, सम्राट ने उससे पूछा, तुम्हें यह विचार किसने दिया। दौलत ने कहा, यह बीरबल जी थे, हुजूर, अकबर का विवाह। बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई उचित उत्तर है। बीरबल ने कहा, हाँ महाराज। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के हाथ से नस लेता है तो स्थिति बिल्कुल अलग होती है। सभी लोग बीरबल की बात से सहमत थे। डब्ल्यूएल एक दिन वे अपने शिकार का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गए और शहर से बहुत दूर पहुंच गए। से दूर जब वे लौटने को तैयार हुए तो शाम हो गई थी। उनके पास कोई प्रावधान नहीं था। यह सम्राट के सामान्य रात्रि भोज का समय था और उसे अत्यधिक भूख लगी थी। हालांकि उन्हें बीरबल से इसका जिक्र करना शर्मनाक लगा, लेकिन जब वह भूख सहन नहीं कर सका और भूख उस पर हावी हो गई तो उसने खुद से समझौता किया और बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे भूख लग रही है। सौभाग्य से बीरबल अपने शिकारी के थैले में कुछ भुने हुए चने भी साथ लेकर आए थे। उसने कुछ चने बादशाह को दिए और कुछ अपने लिए रख लिए। उन्होंने अपने घोड़ों को एक पेड़ से बांध दिया और भुने हुए चने खाने लगे। जब उन्होंने खाना खाया और बीरबल ने घोड़े पर चढ़ने के लिए उसकी काठी पर पैर रखा तो घोड़ा जोर से हिनहिनाने लगा। सम्राट आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने पूछा, बीरबल, घोड़ा इतनी जोर से क्यों हिनहिनाया। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, घोड़े ने हमें खाना खाते हुए देख लिया। अब वह जानना चाहता है कि घोड़े पर कौन चढ़ेगा या बादशाह। बीरबल के मजाकिया मजाक पर बादशाह मुस्कुरा दिए। इत्र की एक बूंद और अकबर की प्रतिष्ठा। बादशाह अकबर के जन्मदिन के अवसर पर दरबार को सुंदर ढंग से सजाया गया था। दरबार में मिठाइयाँ, इत्र और गुलाब खुले आम बांटे जा रहे थे। हाथों पर इत्र लगाते समय इत्र की एक बूंद सम्राट के कालीन पर गिर गई। सम्राट तेजी से नीचे झुका और अपनी उंगली से बूंद को दबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह उसे थपथपा पाता, बूंद मोटे कालीन में भीग गई। अचानक बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल उन्हें उत्सुकतापूर्वक तिरछी नजर से देख रहा है। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह बीरबल को यह साबित करने का कोई तरीका सोचने लगा कि इत्र का उसके लिए कोई मूल्य नहीं है। इसलिए अगले दिन सम्राट ने अपने सेवकों से महल में पानी की टंकी को अच्छी गुणवत्ता वाले इत्र से भरने के लिए कहा। उनके आदेश का तुरंत पालन किया गया और टैंक बहुत अच्छे इत्र से भर गया। अब बादशाह ने राजधानी में घोषणा करवा दी,
जितना इत्र चाहो ले जाओ। तुरंत सैकड़ों लोग इत्र इकट्ठा करने के लिए शाही महल में पहुंचे और सम्राट की बहुत प्रशंसा की गई। सम्राट बहुत संतुष्ट हुआ। उसने सोचा, शायद अब बीरबल को एहसास होगा कि इत्र का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने बीरबल से पूछा, अच्छा बीरबल, क्या प्रजा के बीच शाही इत्र बांटना मजेदार नहीं है? देखो वे कितने खुश हैं। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, इत्र की एक बूंद से खोई हुई प्रतिष्ठा एक टंकी भरकर वापस नहीं मिल सकती। सम्राट मुस्कुराए और बोले, चलो घर वापस चलते हैं। मुझे अब शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मुझे लगता है कि मैं बेकार जानवरों को मार रहा था। इन बेचारे जानवरों को अब जंगल में खुशी से रहने दो। बादशाह को यह जानकर खुशी हुई कि उनके दरबारी बीरबल के मन में जानवरों के प्रति भी प्रेम और दया है। 20:08 दोपहर के 12:36 सुनील कुशवाहा 73181126। मिट्टी पर पैर। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में आए और नित्यकर्म निपटाने लगे। तभी एक दूत रानी का संदेश लेकर आया कि वह सम्राट को अपने महल में देखना चाहती है। जब बादशाह रानी के महल में जाने के लिए खड़े हुए तो सभी दरबारियों ने उन्हें बधाई दी। बीरबल की भी इच्छा थी, लेकिन ऐसा करते समय उसने एक छुपी मुस्कान दी जिसे बादशाह ने देख लिया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने तुरंत बीरबल को आदेश दिया कि वह तत्काल प्रभाव से अपने राज्य से बाहर निकल जाए और अपने राज्य की मिट्टी पर कदम न रखे, अन्यथा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया और राज्य छोड़ दिया। बीरबल को दरबार से निकले हुए कई महीने बीत गए। अब तक बादशाह का गुस्सा शांत हो चुका था, इसलिए उन्होंने बीरबल को दरबार में वापस लाने का फैसला किया और उसे खोजने के लिए राज्य में हर जगह अपने दूत भेजे। एक दिन जब बादशाह बालकनी में खड़े थे तो उन्होंने एक घोड़ागाड़ी को महल की ओर आते देखा। उसने देखा कि गाड़ी में बीरबल बैठा है। गाड़ी रोक दी गई। बादशाह ने गुस्से में बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम राज्य में वापस क्यों आए हो? महाराज, बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं उसी दिन चीन के लिए रवाना हुआ था जब आपने मुझे अपने दरबार से बाहर निकाला था। मैंने अपनी गाड़ी के फर्श को चीन की मिट्टी से ढक दिया था और अब मैं उसी पर रहता हूँ। इसी कारण से और आपके आदेशों का पालन करते हुए भी मैं तेरी धरती पर कदम नहीं रखा, तब से गाड़ी में ही बैठा हूँ। बीरबल के उत्तर से बादशाह प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे अगली सुबह से दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा। 27 खोजा के 3 सवाल। एक दिन बादशाह एक दरबारी से बात कर रहे थे जो खोजा था। बादशाह ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की। इससे खोजा बहुत नाराज हुआ। वह हमेशा अपने आप को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझता था। वह गुप्त रूप से स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन राज्य के मामलों पर बीरबल की पकड़ के कारण यह संभव नहीं था। लेकिन खोजा को जब भी मौका मिलता वह बीरबल के बारे में बुरा भला कहता। तो यही कारण था कि बादशाह बीरबल की प्रशंसा सुनकर वह बहुत क्रोधित हो गए। बीरबल को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने कहा, महाराज, आप बीरबल को बहुत अधिक महत्व देते हैं और वह भी बिना कुछ लिए। बादशाह ने अपनी टिप्पणी का बचाव किया और कहा, लेकिन बीरबल किसी भी अन्य दरबारी की तुलना में अधिक चतुर है। कोई भी बीरबल के समान प्रश्नों का तार्किक और उचित उत्तर नहीं दे सकता है। तब खोजा ने कहा, महाराज, बीरबल को सबसे बुद्धिमान मानने का आपका आकलन मुझे तभी स्वीकार्य होगा जब वह मेरे 3 प्रश्नों के उचित उत्तर देगा, और तभी उसके लिए आपकी प्रशंसा उचित होगी। सम्राट मुस्कुराए और बोले, अच्छा, आपके प्रश्न क्या हैं? खोजा ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे।
एक, आकाश में कितने तारे हैं? 2, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? 3, पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग सटीक संख्या क्या है इस धरती पर? खोजा के सवालों से बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। जल्द ही बीरबल दरबार में आए। बादशाह ने उसे खोजा के 3 प्रश्न दोहराए और कहा, देखो बीरबल, यदि तुम इन प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें तुम्हारे पद से निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है महाराज। इन सवालों का जवाब देने में मुझे 6 घंटे लगेंगे। कृपया तब तक प्रतीक्षा करें। इसके बाद वह कोर्ट से चले गए। उसने अपने नौकर से एक भेड़ लाने को कहा जिसके शरीर पर बहुत सारे बाल हों। बीरबल उस बालों वाली भेड़ को लेकर बादशाह के पास गए और बोले, महाराज, खोजा के पहले सवाल का जवाब यह है कि इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, स्वर्ग में उतने ही तारे हैं। यदि आपको कोई संदेह है तो आप खोजा से खुद बाल गिनने और आकाश में तारों की संख्या का पता लगाने के लिए कह सकते हैं। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के प्रयास में बीरबल ने फर्श पर कुछ रेखाएं खींची और एक लोहे की छड़ को जमीन पर रख दिया और कहा, यह पृथ्वी का केंद्र है। यदि खोजा को कोई संदेह है तो वह इसे माप सकता है और ढूंढ सकता है। उनके दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए बीरबल ने कहा, महाराज, पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग सही संख्या का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस धरती पर पुरुषों और महिलाओं के अलावा हमारे खोजा की तरह उनकी भी एक श्रेणी होती है जो न तो पुरुष हैं और न ही महिला। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है महाराज कि यदि ऐसे सभी लोग जो किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं मार दिए जाएं, तो मेरे लिए पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग गिनना आसान हो जाएगा। बीरबल का जवाब सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। खोजा काफी शर्मिंदा होकर दरबार से चला गया। बीरबल के साथ अपने कई वर्षों के अनुभव से यह जानने के बाद भी कि उनका मजाक उड़ाना आसान नहीं था, सम्राट अकबर कभी कभार ऐसा करने का प्रलोभन नहीं पा सकते थे। एक दिन जब बीरबल अभी तक दरबार में नहीं पहुंचा था, बादशाह ने प्रत्येक दरबारी को एक मुर्गी का अंडा दिया और उन्हें बीरबल का मजाक उड़ाने की अपनी योजना के बारे में बताया। हमेशा की तरह जब बीरबल दरबार में दाखिल हुए तो बादशाह ने उनसे कहा, पिछली रात मैंने एक साधु का सपना देखा था जिन्होंने मुझसे कहा था कि केवल वे ही दरबारी जो बगीचे के तालाब में गोता लगाने के बाद अंडे के साथ बाहर आ पाते हैं, हाथ मेरे प्रति वफादार माने जाएंगे। इसलिए तुम सभी तालाब में गोता लगाओ और उसमें से एक अंडा निकाल लाओ। तदनुसार एक एक करके सभी दरबारियों ने तालाब में गोता लगाया और प्रत्येक एक अंडा लेकर बाहर आया। आखिरकार बीरबल की बारी थी। बीरबल ने तालाब में गोता लगाया लेकिन उसे अंडा नहीं मिला। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह सम्राट की मजाक उड़ाने की योजनाओं में। बीरबल तालाब से बाहर आए और मुर्गे की तरह बांग देने लगे। मुर्गे की तरह बीरबल की चीख सुनकर बादशाह चिढ़ गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुम पागल हो गए हो? हर कोई एक अंडा लेकर तालाब से बाहर आया, लेकिन तुम्हारे हाथ में कोई अंडा नहीं है। क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, केवल मुर्गियां ही अंडे दे सकती हैं। मैं एक मुर्गा हूं। सम्राट ने दरबारियों की ओर देखा और एक चोर मुस्कान दी और दरबारियों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। एक दिन बादशाह को बीरबल को डराने का ख्याल आया। उसने अपना चेहरा रंग लिया, लाइन बनाई। उन्होंने बीरबल को चुनौती दी कि वह मिट्टी में बनी लाइन को बिना छुए छोटा कर दे। बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर अकबर से उनकी तलवार मांगी। उन्होंने तलवार से अकबर की बनाई हुई लाइन के सामने एक बड़ी लाइन बना दी। इस प्रकार अकबर की बनाई हुई लाइन पहले वाली लाइन के मुकाबले छोटी हो गई।
अकबर इस तरकीब से बहुत प्रभावित हुए और बीरबल की बुद्धि की सराहना की। सीख: समस्या का हल हमेशा सीधा नहीं होता। थोड़ा दिमाग लगाकर रचनात्मक तरीके से सोचने से जटिल परिस्थितियों का भी समाधान निकाला जा सकता है। 3. अकबर और बीरबल की कहानी, असली मालिक कौन? एक दिन दो व्यक्ति दरबार में हाजिर हुए। दोनों का दावा था कि एक बैलगाड़ी उनकी है। अकबर असमंजस में पड़ गए, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। बीरबल ने अकबर से अनुमति मांगी और फिर दोनों व्यक्तियों से पूछा कि रात को बैलगाड़ी कहाँ रहती है। एक व्यक्ति ने बताया कि वह उसे खेत में बांध देता है, वहीं दूसरे ने कहा कि वह उसे रात में अपने घर के अहाते में रखता है। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को जाने के लिए कहा और फिर दरबारियों से कहा कि रात को वे चुपके से जाकर देखें कि बैलगाड़ी कहाँ रखी गई है। रात को दरबारी गए और देखा कि बैलगाड़ी खेत में बंधी हुई है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने बताया कि असली मालिक वह है जिसने बताया था कि बैलगाड़ी रात को खेत में रहती है। असली मालिक जानता था कि बैल रात को कहाँ रहते हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति ने सिर्फ अनुमान लगाया था। अकबर बीरबल की सूझबूझ से खुश हुए और उन्होंने असली मालिक को बैलगाड़ी सौंप दी। सीख: सच्चाई का पता लगाने के लिए कभी-कभी सूक्ष्म निरीक्षण और तार्किक सोच की आवश्यकता होती है। 4. अकबर और बीरबल की कहानी, सच्ची पूजा। एक बार अकबर को शिकायत मिली कि उनके राज्य में एक व्यक्ति भगवान की मूर्ति के सामने शराब चढ़ा रहा है। अकबर को ये मूर्खतापूर्ण लगा और उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वे उस व्यक्ति को सजा दें।
बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ ले गए और उसे एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस नदी में पानी डालो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। फिर बीरबल ने कहा, अब यह पानी वापस ले लो। व्यक्ति असमंजस में पड़ा, क्योंकि पानी वापस लेना असंभव था। बीरबल ने समझाया, तुम उसी ईश्वर को शराब चढ़ा रहे हो जो इस विशाल नदी का भी पोषण करता है। वह तुम्हारी चढ़ाई गई शराब को कैसे स्वीकार सकता है? व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ईश्वर की सच्ची पूजा करने का वचन दिया। अकबर को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की। सीख, ईश्वर की सच्ची पूजा आडंबरों से नहीं बल्कि सच्चे मन और कर्मों से होती है। 5. अकबर और बीरबल की कहानी, हाथी का दांत। एक बार अकबर के दरबार में एक जमींदार आया और उसने शिकायत की कि जंगल का एक हाथी उसकी फसलों को नष्ट कर रहा है। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वे इस समस्या का समाधान निकालें। बीरबल जमींदार के साथ जंगल गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने जमींदार से कहा कि वह हाथी के दांतों को गिन ले। जमींदार ने हाथी के दांत गिने और बताया कि उसके 4 दांत हैं। बीरबल ने जमींदार से अगले दिन फिर से दांत गिनने को कहा। जमींदार ने ऐसा ही किया और बताया कि दांतों की संख्या 4 ही है। तीसरे दिन भी यही प्रक्रिया दोहराई गई। इसके बाद बीरबल ने जमींदार को सलाह दी कि वह गांव के लोहार को बुलाए और उससे हाथी के एक दांत को सोने का पानी चढ़ाने का नाटक करने को कहे। जमींदार ने ऐसा ही किया। लोहार ने हाथी के पास जाकर सिर्फ उसके दांतों का नाटक किया। असल में उसने कोई सोना नहीं चढ़ाया। हाथी को लगा कि कोई उसके दांत लेना चाहता है, तो वह डरकर जंगल में भाग गया। इस तरह बीरबल की चतुराई से जमींदार की समस्या का समाधान हो गया। बाद में अकबर को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने बीरबल की बुद्धि की फिर से सराहना की। सीख, समस्याओं का समाधान हमेशा बल प्रयोग से नहीं होता। कभी कभी चतुराई और रणनीति से जटिल परिस्थितियों को भी सुलझाया जा सकता है। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां हमें बुद्धि, न्याय और ईमानदारी का महत्व सिखाती हैं। ये कहानियां यह भी बताती हैं कि किस तरह रचनात्मक सोच और सूक्ष्म निरीक्षण से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है। हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल पर बादशाह अकबर और रानी साहिबा बहुत ही उत्साह के साथ इसका इंतजार कर रहे हैं। अपनी सहिष्णुता के लिए जाने जाने वाले अकबर सभी संस्कृतियों को समान सम्मान के साथ अपनाते हैं और राखी को बहुत धूमधाम से मनाने की इच्छा रखते हैं। ट्रैक के अनुसार महल में राखी का भव्य उत्सव शुरू हो चुका है। रानी साहिबा के भाई बलदेव और अकबर की राखी बहन राजकुमारी पद्मिनी के आने से इस शुभ दिन पर भाई और बहन के बीच स्नेह के एक मार्मिक क्षण का अनुभव होगा। इस खास दिन का भरपूर लाभ उठाते हुए रानी साहिबा और पद्मिनी अपने अपने भाइयों से अनोखे तोहफे मांगती हैं। दोनों ही असमंजस में पड़ जाती हैं और मदद के लिए चतुर बीरबल की ओर रुख करती हैं। जब भी मुगल साम्राज्य की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में मुगल बादशाह के नाम जैसे अकबर, शाहजहां, हुमायूं आदि के नाम आते हैं। हालांकि इन सभी बादशाहों में सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली सम्राट अकबर रहा है। शायद ही कोई होगा जिसमें अकबर के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिससे जुड़े कई किस्से और कहानियां आज भी मशहूर हैं। लेकिन आज हम आपको मुगल बादशाह अकबर के बारे में नहीं बल्कि अकबर के खास दोस्त बीरबल के बारे में जानकारी देंगी। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में दर्ज अकबर और बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है, फिर चाहे वह दोनों की दोस्ती हो या फिर दुश्मनी।
दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि आज भी इन दोनों से जुड़े कई किस्से लोग बड़ी शौक से पढ़ते हैं। हमें इतिहास की कई किताबों में अकबर और बीरबल के कई दिलचस्प किस्से पढ़ने को आसानी से मिल जाएंगे। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है जब अकबर और बीरबल एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। हालांकि बीरबल कोई मुगल बादशाह नहीं था, लेकिन फिर भी अकबर का बेहद प्रिय था। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। बीरबल का असली नाम महेश दास था, जो एक हिंदू वंश से ताल्लुक रखते थे। बीरबल का जन्म महर्षि कवि के वंशज जिझौतिया भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इतिहास के अनुसार बीरबल तेज दिमाग और बेहद चतुर इंसान थे। उनका जन्म स्थान